हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसिड बेस इंडिकेटर। इसको हम लोग इंडिकेटर्स के भी नाम से जनरली जानते हैं। अगर हम लोग बात करें कि आखिर में इंडिकेटर क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में अगर एसिडिक सब्सटेंस है या फिर बेसिक सब्सटेंस है, अगर इसको पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हम लोगों को इस इंडिकेटर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, इंडिकेटर को हम लोग तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स फ्रॉम वेयर इट ऑब्टेन। समझ में आ रहा है? यानी कहां से हम लोग इसको बनाते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उसके बेसिस पे इसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा है नेचुरल इंडिकेटर, जैसा कि नाम ही है नेचुरल इंडिकेटर, यानी जो प्राकृतिक रूप से हमको मिलता है, यानी प्लांट या एनिमल सोर्स से हमको अगर नेचुरली मिलता है तो उस इंडिकेटर को क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। एग्जांपल का बात करें तो क्या हो जाएगा? जो आपका रेड कैबेज होता है उसका लीप्स हो जाएगा, लिटमस हो जाएगा, साथ ही साथ टर्मेरिक हो जाएगा। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। नाम से पता लगा सिंथेटिक मतलब नेचुरली तो ये नहीं मिलेंगे, हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो कहां बनाएंगे भाई? तो लेबोरेटरी के अंदर में हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। अगर सिंथेटिक इंडिकेटर का बात करें तो दो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला मिथाइल ऑरेंज और साथ ही साथ दूसरा फिनोप्थिलीन। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का सिंथेटिक इंडिकेटर है। थर्ड का अगर हम लोग बात करें तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या होगा कि जब एसिडिक और बेसिक मीडियम में जाएगा तो ये अपना टेस्ट स्मेल को क्या करेगा? बदल देगा। यानी सिंपल से समझिए कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करता है? अपने ऑर्डर में परिवर्तन लाता है, ऑर्डर में चेंजेस लाता है या फिर स्मेल में चेंज लाएगा। कब? जब एसिडिक और बेसिक मीडियम में इसको डाला जाएगा तब। यहाँ पे मैंने नेचुरल सिंथेटिक के बारे में डिस्कस किया। ऑल्फैक्टरी के बारे में मैं आपको तीन एग्जांपल बता देता हूँ। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो याद रख लीजिएगा, आपका ओनियन हो जाएगा। यानी जो प्याज होता है वो एक प्रकार का ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। एसिडिक मीडियम में अगर इसको डालोगे तो इसका जो स्मेल होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अपने स्मेल को रिटेन करके रखेगा। लेकिन जैसा बेसिक मीडियम में डालेंगे ये अपने स्मेल को क्या कर देगा? लूज कर देगा, लॉस कर देगा, यानी वो आपका स्मेल खत्म हो जाएगा। दूसरा आपका जो होता है वो होता है क्लोव ऑयल। क्या होता है? क्लोव ऑयल। इसमें भी वही है, एसिड में अपने स्मेल को रिटेन करके रखेगा, बेस में पूरा का पूरा मामला खत्म। जो तीसरा होता है वो आपका होता है वेनिला एक्सट्रैक्ट। तो इसका भी वही काम, यानी एसिडिक मीडियम में अगर रखेंगे हम लोग इसको तो ये अपने स्मेल को रिटेन करके रखेगा, रिमेन करके रखेगा, और जैसे बेसिक मीडियम में जाएगा खत्म। तो तीन एग्जांपल याद रख लीजिएगा, ओनियन हो गया, वेनिला एक्सट्रैक्ट हो गया और क्लोव ऑयल हो गया। एसिडिक में अपने स्मेल को रिटेन करके रखते हैं, ऑर्डर को रिटेन करके रखते हैं, और जैसे बेसिक मीडियम में डालते हैं मामला खत्म। ये क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के अंदर में आने वाले एग्जांपल है। ठीक है, अब इस इंडिकेटर की जरूरत इसलिए पड़ी कि आप बचपन से पढ़ते हैं कि एसिड जो होता है टेस्ट में सावर होता है यानी खट्टा होता है, और बेस जो होता है बीटर होता है यानी कड़वा होता है। बट हर एक एसिड को हम टेस्ट के बेसिस टेस्ट करके तो नहीं कर पाएंगे ना कि भाई ये एसिड है या बेस है। जैसे मान लीजिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको टेस्ट करके थोड़ी बताओगे ये एसिड है कि बेस है, मामला ही खत्म हो जाएगा। यानी हम लोगों को कुछ सूचक लेना पड़ेगा, कुछ इंडिकेटर लेना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिटमस का बात करते हैं। तो लिटमस जो होता है सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड में आने वाला नेचुरल इंडिकेटर। याद रख लीजिएगा, अगर बोलेगा सबसे ज्यादा किस नेचुरल इंडिकेटर का यूज किया जाता है एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आपका आंसर क्या होगा? लिटमस। लिटमस जनरली कलर में आपका क्या होता है? पर्पल होता है, यानी इसका नेचुरल कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। इसको लाइकेन नाम के प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो लिटमस को जब हम लोग एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो ये इसका जो लिटमस का कलर होगा वो ब्लू से रेड हो जाएगा। तो अगर ब्लू से रेड होता है तो समझ लीजिएगा कि आपका मीडियम कैसा है? एसिडिक है, सब्सटेंस कैसा है? एसिडिक है। अगर बेस को पता करना है लिटमस से तो हम लोग क्या करेंगे? रेड लिटमस का इस्तेमाल करेंगे। अगर रेड हमारा ब्लू हो गया तो समझ लीजिएगा कि बेस है। तो याद रखिएगा, एसिड में क्या होगा? ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होगा। बेस में क्या होगा? रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होगा। याद रख लीजिए। दूसरा टर्मेरिक का बात करते हैं। तो टर्मेरिक यानी इसका नेचुरल कलर कैसा होगा? येलो कलर का होगा। ठीक है, और वो आपका लिटमस कैसा था? पर्पल कलर का था, उसका नेचुरल कलर। तो टर्मेरिक को जब एसिडिक कंडीशन में डालते हैं, मीडियम में डालते हैं, तो इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी अगर पहले येलो था तो अब भी येलो होगा, यानी नो चेंज होगा। और दूसरा, जब इसको बेस में डालेंगे, यानी जब इसके ऊपर हम लोग साबुन रगड़ देंगे, सोपी मतलब जो भी सॉफ्ट होते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये कलर में रेड हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एसिड में कलर में परिवर्तन नहीं होगा, बेस में हो जाएगा। कभी कभी इसको रेड को इसने बोल दिया है एनसीईआरटी के बुक में रेडिश ब्राउन। तो याद रखना, रेड भी आ सकता है, रेडिश ब्राउन भी आएगा। कब? जब इसको बेसिक मीडियम हम लोग डालेंगे तब। तीसरा चाइना रोज का बात करते हैं। तो चाइना रोज के जो पेटल्स होते हैं, जिसको हम लोग गुड़हल का फूल बोलते हैं, वो आपका इंडिकेटर का काम करता है, नेचुरल इंडिकेटर। स्टार्टिंग के तीनों क्या है? नेचुरल, और ये क्या आपके? ये आपका सिंथेटिक है।
चलिए, तो चाइना रोज क्या होगा कि जब एसिडिक कंडीशन होगा तो उसमें इसका कलर हो जाएगा डार्क पिंक। इसी को मेजेंटा लाइन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेजेंटा लाइन। डार्क पिंक को ही क्या बोला जाता है? मेजेंटा लाइन। और अगर मैं बेस का बात करूं तो बेस में इसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीन। तो याद रख लेना है कि जब भी मैं बात करूं चाइना रोज का तो एसिडिक कंडीशन में इसका कलर क्या हो जाता है? डार्क पिंक यानी मेजेंटा कलर का हो जाता है, और बेसिक मीडियम में इसका कलर हो जाता है ग्रीन कलर का। ठीक है, अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज का। तो मिथाइल ऑरेंज को जब एसिडिक मीडियम में डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड। और साथ ही साथ जब बेसिक में डालेंगे तो ये हो जाएगा येलो कलर का, ये पीला इसका रंग हो जाएगा। फिर हमारा जो लास्ट है फिनोक्थिलीन। फिनोक्थिलीन का जो एसिडिक मीडियम में कलर होता है वो कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, और जब बेस में डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा पिंक हो जाएगा। तो एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूं जल्दी से। आज का हमारा टॉपिक था एसिड बेस इंडिकेटर, या नॉर्मली इसको इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं। ठीक बात है। तीन प्रकार के इंडिकेटर होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल इंडिकेटर, जिसको प्लांट या एनिमल सोर्स से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जैसे आपका हमने डिस्कस किया यहाँ पे लिटमस वाला, चाइना रोज वाला और साथ ही साथ टर्मेरिक। ये तीनों क्या थे? आपके नेचुरल इंडिकेटर थे। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर का बात करें तो इसको नेचुरली ऑब्टेन नहीं किया जाएगा। इसको अगर बनाना है या प्रिपेयर करना है तो हमको लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा, यानी लैब में बनते हैं। ठीक बात है। सिंथेटिक में दो हम लोगों ने पढ़ा, मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्थिलीन। जो थर्ड हमारा इंडिकेटर होता है उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नाम से पता लगा, ऑल्फैक्टरी यानी ओ से याद रखिएगा ऑर्डर, यानी इसका एसिडिक और बेसिक मीडियम में ऑर्डर बदल जाएगा, यानी स्मेल बदल जाएगा। इसमें हम लोगों ने तीन पढ़ा। पहले हम लोगों ने प्याज पढ़ा, ओनियन, दूसरा क्लोव ऑयल, और तीसरा आपका वेनिला का एक्सट्रैक्ट। अब वेनिला एक्सट्रैक्ट के साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि तीनों जो हमने पढ़ा ये एसिड में तो अपनी स्मेल को रिटेन करके रखते हैं, कि जैसे बेसिक मीडियम में जाते हैं तो स्मेल को अपना पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं। मामला डन। कलर इंपॉर्टेंट है तो दो चार बार इसको देख लीजिए, याद हो जाए।